हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 एंड मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 13 तक के सारे वीडियो वॉच किए होंगे और आपको मजा भी आया होगा एंड आपका रिवीजन भी हो गया होगा एंड आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज हुआ होगा अगर आपने पूरे के पूरे वीडियो वॉच किए तो। और आपसे फिर बोल देता हूं, ये सारे के सारे क्वेश्चंस एक दिन पहले जैनिक लाइव ऐप पे अपलोड हो जाते हैं, वहां पे जाके टेस्ट दीजिए। जो टाइमर लगा हुआ है, अगर उस टाइमर के अंदर आप टेस्ट देते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। दूसरी बात कि आपका रैंक क्या चल रहा है, उससे आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ओके, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 14 एक बार देख लीजिए। जिन्होंने जेनिक लाइव ऐप पे टेस्ट दिया था उनका आंसर उनको पता चल गया होगा, या जो भी गलतियां हुई थी वो वीडियो अपना देखने यहां पे आए होंगे। ओके, और जिन्होंने वीडियो अभी तक के पुराने वाले नहीं देखे हैं उनको जरूर एक बार जरूर वॉच कर लेना, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो बच्चे क्या करेंगे कि आपको सबसे पहले 2 मिनट तक का वीडियो पॉज करना है, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है। पहले आप सोल्व करो। ओके, तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है टू पोर्ट नेटवर्क का। वो बोल रहा है कि डिटरमाइन वाई पैरामीटर, डिटरमाइन वाई पैरामीटर। तो यहां पे देखो कि यहां पे 1 एंड 1 डैश है एंड यहां पे 2 एंड 2 डैश है। ओके, टू पोर्ट नेटवर्क। अब सबसे पहले आपसे वाई पैरामीटर पूछा है, तो वाई पैरामीटर पूछा है तो मैं आपसे बोल चुका हूं कि आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, आपको एच पैरामीटर, एबीसीडी पैरामीटर, अगर इनका इक्वेशन पता है ना तो टू पोर्ट नेटवर्क की क्वेश्चंस आप सोल्व कर लोगे। ओके, तो हम सोल्व करते हैं। देखो टू पोर्ट नेटवर्क, जो टू पोर्ट नेटवर्क है वाई पैरामीटर में, तो वाई पैरामीटर का इक्वेशन क्या होता है? I1 इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2। ओके, एंड I2 इक्वल्स टू Y21 V1 प्लस Y22 V2। ओके, एंड जो Y पैरामीटर होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ओपन सर्किट पैरामीटर। ओके, क्यों? क्योंकि वोल्टेज का वैल्यू 0 पुट करके ही हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखो अगर सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि अगर V1 का वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं, अगर V1 का वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं, देखो आपको भी सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। ओके, V1 इक्वल्स टू 0, केस 1 की बात कर रहा हूं, केस 1। ओके, अगर V1 का वैल्यू मैं 0 पुट करता हूं तो आपके पास ये वैल्यू 0। ओके, और ये वैल्यू 0। अगर V1 का वैल्यू 0 हुआ तो आपके पास Y12 का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा एंड Y22 का वैल्यू भी आपके पास फाइंड आउट हो जाएगा। तो आपके पास Y12 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? I1 डिवाइडेड बाई V2। ओके, V1 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड आपके पास हो जाएगा I2 एंड Y22 इक्वल्स टू I2 डिवाइडेड बाई V2। ओके, तो अगर आपने V1 का वैल्यू 0 पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशंस आई, I1 डिवाइडेड बाई V2 मतलब Y12 एंड I2 डिवाइडेड बाई V2 इक्वल्स टू Y22। ओके, ऐसा ही इस सर्किट में हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं कि आपने क्या किया। V1 का वैल्यू 0 मतलब आपके पास इसका वैल्यू आपने 0 पुट कर दिया। ओके, एंड ये भी आपके पास 0, डिपेंडेंट सोर्स। ओके, 0। आप देखो कि जब भी वोल्टेज 0 होता है, जब भी वोल्टेज 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है? शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ओके, और जब भी करंट 0 होता है, जब भी करंट 0 होता है तो उसका मतलब क्या होता है? ओपन सर्किट कंडीशन। ओके, तो यहां पे वोल्टेज 0 है तो मतलब शॉर्ट सर्किट कंडीशन। देखो ये सर्किट को मैं रीड्रॉ करने वाला हूं। यहां पे आपके पास क्या हो गया? वोल्टेज 0, तो मतलब इसको कर दिया आपने शॉर्ट सर्किट। ओके, ये शॉर्ट सर्किट, तो यहां पे ये शॉर्ट सर्किट एंड यहां पे ये आपके पास I1। ओके, एंड यहां पे आपके पास ये 1 ओम का रेजिस्टेंस एंड यहां पे आपके पास 3V2। ओके, 3V2 एंड यहां पे आपके पास 1 ओम एंड यहां पे हो गया आपके पास
देखो वोल्टेज इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इस वोल्टेज का वैल्यू 0 हुआ, इस वोल्टेज का वैल्यू 0 हुआ, तो उसका मतलब क्या है, वोल्टेज का मतलब 0 मतलब शॉर्ट सर्किट। तो ये भी क्या हो जाएगा आपके पास, शॉर्ट सर्किट। ओके, एंड इसके बाद आपके पास ये प्लस माइनस V2 एंड ये आपके पास I2। ओके, तो ये सर्किट आपके पास बन जाएगा। अब देखो, अब जो यहां का पोटेंशियल है, सब जगह पे पोटेंशियल सेम है, सब जगह पे पोटेंशियल सेम है, सब जगह पे पोटेंशियल सेम है, तो मतलब मैंने मान लिया ग्राउंडेड। ओके, तो पोटेंशियल सब जगह का सेम है ना, सभी यहां से ये कनेक्टेड, इसका पोटेंशियल, इसका सेकंड, इसका सेकंड, तो सभी का पोटेंशियल रिफरेंस सभी का सेम है, ये आपके पास रिफरेंस है। ओके, अब ये देखो कि आपके पास जो ये सिंगल वायर है, जो आपके पास ये सिंगल वायर है, इसके अंदर होके करंट I1 फ्लो हो रहा है। यहां पे रिफरेंस है, तो यहां का पोटेंशियल क्या है, 0, तो यहां का भी क्या है, 0, यहां का भी 0, यहां का भी 0, मतलब यहां का भी पोटेंशियल आपके पास 0 है। तो आप बोल सकते हो ना कि एक सिंगल वायर है, तो इसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, 0, और रेजिस्टेंस अगर 0 है तो ये दोनों पैरेलल में हो गए ना मेरे भाई। अगर ये दोनों पैरेलल में हो गए तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ओके, तो यहां पे 0 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ओके, तो मतलब यहां पे R इक्विवेलेंट क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहां पे R का वैल्यू 0 हो गया, तो मतलब V इक्वल्स टू IR, वोल्टेज इक्वल्स टू IR, देन I इंटू 0, मतलब वोल्टेज का वैल्यू 0, वोल्टेज का वैल्यू 0, मतलब ये क्या हो गया आपके पास, शॉर्ट सर्किट। ये रेजिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, शॉर्ट सर्किट। तो यहां पे क्या हो गया, ये शॉर्ट सर्किट। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, इसी सर्किट को मैं ऐसे भी तो रीड्रॉ कर सकता हूं। ओके, कोई प्रॉब्लम? ओके, इस तरीके से रीड्रॉ हम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज याद रखना, डिपेंडेंट सोर्स को आप यहां से रिमूव नहीं कर सकते हो। डिपेंडेंट सोर्स आपका ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ओके, क्योंकि यहां पे ये वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। अब देखो, आप आसानी से सारी चीजें फाइंड आउट कर लोगे। अब देखो कि यहां का पोटेंशियल क्या है, V2, ये जो V2 है यहां का पोटेंशियल है। ओके, वहां का पोटेंशियल है, तो आप यहां पे देखो कि यहां पे 0 पोटेंशियल, यहां पे 0 पोटेंशियल, यहां पे 0 पोटेंशियल, हर जगह पे 0 पोटेंशियल यहां तक। ओके, तो यहां से आप नोड एनालिसिस लगा दो, यहां पे नोड एनालिसिस लगा दो, तो क्या होगा, V2 इसके अंदर जाएगा, V2 डिवाइडेड बाय ये कितना ओम है, ये 1 ओम, V2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस V2, देखो V2 माइनस 0, दिस इज 0 पोटेंशियल, V2 माइनस 0 पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1। ओके, एंड करंट इंटर कर रही है, जब भी करंट इंटर करती है तो उसका मतलब क्या होता है, नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हो, माइनस I2। ओके, इतना समझ में आया सभी लोगों को? V2 देखो, दोबारा देख लो, V2 डिवाइडेड बाय 1, इसके अंदर करंट कितना हो गया, V2 डिवाइडेड बाय 1 एंड V2 माइनस 0, क्योंकि यहां पे रेफरेंस का पोटेंशियल 0, देखो ना, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0, यहां पे भी 0। ओके, तो इसके अंदर करंट कितना होगा, V2 माइनस 0। को ये मत समझ लेना कि ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज कंट्रोल डिपेंडेंट सोर्स है। ओके, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स है। तो यहां पे कितना हो गया आपके पास, 2V2 इक्वल्स टू I2, मतलब I2 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, I2 डिवाइडेड बाय V2 इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास, 2, मतलब हो गया आपके पास Y22। समझ में आ गया? तो मतलब इसका वैल्यू आपको पता चल गया कि इसका वैल्यू कितना होगा आपके पास, 2 ओम। ओके, I2 डिवाइडेड बाय V2, ये आपने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब सेकंड वैल्यू में फाइंड आउट करता हूं। देखो, सेकंड वैल्यू आप यहां से फाइंड आउट कर लोगे कि आपको I1 एंड V2 की फॉर्म में चाहिए, I1 एंड V2 की फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो कि आपके पास ये करंट I1 है, ये करंट I1 है, इंटर कर रही है, ये करंट भी आपके पास 3V2 है, करंट 3V2 है। तो आप बताओ
इसके अंदर कितनी करंट जाएगी? इस नोड पे करंट आ रही है I1, इस नोड पे करंट आ रही है 3V2, तो इस ब्रांच के अंदर कितनी करंट जाएगी? I1 प्लस 3V2, I1 प्लस 3V2 जाएगी क्या नहीं जाएगी? जाएगी ना, I1 प्लस 3V2। ओके, अब ये करंट यहां तक जाएगी एंड यहां से I2 करंट आ रहा है। देखो I2 करंट इसके अंदर इंटर कर रहा है। ओके, तो यहां पे अगर मैं इस ब्रांच की बात करूं, अगर इस ब्रांच की बात करूं तो इस ब्रांच के अंदर कितनी करंट जाएगी? तो आप बोल सकते हो कि I1 प्लस 3V2 तो इधर से आया एंड I2 इधर से आया, तो मतलब आप बोल सकते हो I1 प्लस I2 प्लस 3V2। ओके, तो इस ब्रांच के अंदर जो करंट जाएगी I1 प्लस I2 प्लस 3V2, तो अब आपको Y12 निकालना है, Y12 निकालना है, तो मतलब V2 की टर्म्स में आपको लेके आना है, V2 की टर्म्स में आपको लेके आना है। तो आप ये वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम, जो ये V2 है, किसके अक्रॉस का वोल्टेज है? इसके अक्रॉस का वोल्टेज, 1 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज। तो आप यहां पे लिख सकते हो ना कि V2 इक्वल्स टू 1 ओम इंटू करंट का वैल्यू कितना है, इस ब्रांच के अंदर करंट कितना है? I1 प्लस I2 प्लस 3V2, I1 प्लस I2 प्लस 3V2। ओके, I1 प्लस, देखो I1 प्लस I2 प्लस 3V2, तो ये हो गया आपके पास V2 का वैल्यू। एंड इसके बाद देखो कि V2 आपके पास किसकी फॉर्म में लेके आना है? I1 और V2 की फॉर्म में। तो मतलब आपको इस I2 का वैल्यू पुट करना है। I2 का वैल्यू कितना है? देखो V2 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 का वैल्यू यहां से चेक करो, I2 का वैल्यू यहां से निकाल सकता हूं, I2 इक्वल्स टू 2V2, यहां से लिख सकता हूं ना, I2 इक्वल्स टू 2V2। ओके, तो यहां पे पुट कर दो 2V2 प्लस 3V2। ओके, I1 प्लस 2V2 प्लस 3V2, मतलब V2 इक्वल्स टू कितना हो गया आपके पास? 5V2 प्लस I1। देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दिया ना तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग है आपका। देखो तो यहां पे हो गया 5V2 माइनस V2, मतलब 4V2 इक्वल्स टू माइनस I1, मतलब I1 बाई V2 इक्वल्स टू माइनस 4। ये कितना है? ये आपके पास Y12। पता चल गया आपके पास Y12 का वैल्यू पता चल गया आपको, I1 डिवाइडेड बाय V2, एंड आपको Y22 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने। तो यहां पे इसका वैल्यू कितना हो गया? -4 एंड इसका 2। ओके, तो ये हो गया आपके पास केस 1 कंप्लीट। अब केस 2 की बात करते हैं। देखो अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2, अब आपने पहले V1 का वैल्यू 0 किया था, अब मैं क्या करूंगा? V2 का वैल्यू 0 करता हूं। अगर V2 का वैल्यू 0 करता हूं, अब V2 का वैल्यू 0 करता हूं, तो आप देखो V2 इक्वल्स टू 0। ओके, V2 इक्वल्स टू 0, मतलब I1 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल्स टू Y11। ओके, एंड I2 डिवाइडेड बाई Y21 इक्वल्स टू, डिवाइडेड बाई V1 इक्वल्स टू Y21। ओके, तो Y21 इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। देखो ये चीजें ध्यान से देखो। अब सर्किट ड्रॉ करो, इसको जो आपके पास सर्किट गिवन है इसको ड्रॉ कर लो। यहां पे आपके पास I1 बाई V1 मतलब आपने V2 को 0 किया। अब V2 को आपने 0 कर दिया, तो आप ये देखो कि V2 का वैल्यू 0 है, तो मतलब ये शॉर्ट सर्किट। अब देखो यहीं से बता देता हूं मैं, ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो गया ना। शॉर्ट सर्किट मतलब I2 करंट। ओके, अब वापिस देखो इसका रेजिस्टेंस 0 है, इसका रेजिस्टेंस आपके पास 0 है, दोनों आपके पास पैरेलल में है, ये 1 ओम पैरेलल में है, तो ये भी तो आपके पास सेम यही एक शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। तो मतलब डायरेक्टली सर्किट को आप कैसे बना सकते हो? ऐसे बना सकते हो ना। देखो सर्किट को डायरेक्टली आप ऐसे रीड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो आपके पास सर्किट ऐसा बन जाएगा I2। ओके, अब देखो ये सेम
इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो इसके बाद V2 का वैल्यू 0 है, V2 का वैल्यू 0 है तो मतलब करंट सोर्स है, यहां पे डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो वोल्टेज का वैल्यू यहां पे 0 है, तो मतलब यहां पे वोल्टेज नहीं मेरे भाई, यहां पे करंट सोर्स है ये। ओके, सिर्फ इस वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, इस वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, तो मतलब यहां पे इसका वैल्यू 0 मतलब 0। अब करंट का वैल्यू 0, करंट का वैल्यू 0 मतलब ये ओपन सर्किट ना, करंट का वैल्यू 0, यहां पे वोल्टेज का वैल्यू तो 0 है, मतलब वो डिपेंडेंट सोर्स है, लेकिन यहां पे लगा हुआ एक डिपेंडेंट सोर्स है, तो ये करंट सोर्स है। तो करंट के बाहर जो वैल्यू है वो 0 है, तो वो किसका वैल्यू हुआ? करंट का वैल्यू हुआ ना। तो करंट का वैल्यू अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है? ओपन सर्किट। तो ये हो जाएगा आपके पास ओपन सर्किट, ये हो जाएगा आपके पास ओपन सर्किट, तो ये हो गया आपके पास ओपन सर्किट। ये चीजें ध्यान से देखो, क्योंकि थोड़ी सी भी अगर आपसे गलती हो गई ना तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ओपन सर्किट आपने कर दिया, एंड इसके बाद ये कंडीशन सारी की सारी ऐसी कैसी रहेगी आपकी। अब आपको फाइंड आउट करना है क्या क्या, एक तो I1 by V1 मतलब Y11 एंड Y22, तो फाइंड आउट कर लो। देखो कि सबसे पहले आप ये बताओ कि जो आपके पास ये V1 वोल्टेज है, ये V1 वोल्टेज है, ये किसके अक्रॉस का वोल्टेज है? इसके अक्रॉस का वोल्टेज है कि नहीं? इसके अक्रॉस का वोल्टेज है, तो मतलब यहां का वोल्टेज आपके पास V1 है, प्लस माइनस। अब देखो कि आप यहां से नोड एनालिसिस लगा सकते हो क्या? यहां पे नोड एनालिसिस लगा सकते हो क्या? यहां पे सब जगह पे रेफरेंस सेम है ना, सब जगह पे रेफरेंस सेम है, तो नोड एनालिसिस लगा दो। यहां पे करंट इंटर कर रही है माइनस I1 प्लस V1 by 1, ओके, प्लस V1। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस देखो, V1 यहां पे माइनस है, ओके, तो आप क्या लिखोगे? V1 माइनस 2V1 मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ओके, तो इसीलिए आप यहां पे क्या लिख दोगे? V1 प्लस 2V1, ओके, डिवाइडेड बाय 1 ओम इक्वल्स टू 0, ओके, इक्वेशन आपने लिख ली। अब देखो I1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास? 4V1 इक्वल्स टू 0, मतलब I1 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल्स टू 4, ओके, I1 डिवाइडेड बाई V1 मतलब Y11, आपके पास Y11 का वैल्यू आ चुका है, ओके, ये Y11 का वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया। अब आपको क्या चाहिए? I2 डिवाइडेड बाई V1 चाहिए, I2 डिवाइडेड बाई V1 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आपको Y21 चाहिए, ओके, तो I2 की फॉर्म में आप लेके आओ। अगर मैं बोल देता हूं कि इस ब्रांच के अंदर I करंट ट्रेवल कर रहा है, इस ब्रांच के अंदर I करंट ट्रेवल कर रहा है, तो ये करंट I इक्वल्स टू आप क्या लिखोगे? I इक्वल्स टू, क्योंकि I2 आपका अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप क्या लिखोगे? I इक्वल्स टू माइनस I2, ओके, तो आप यहां से देखो, इसमें करंट फाइंड आउट कर सकते हो क्या? I का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो क्या? I इक्वल्स टू V1, I इक्वल्स टू V1 यहां पे वोल्टेज है, तो ठीक है, V1 प्लस 2V1 डिवाइडेड बाई 1, ओके, ये हो जाएगा I का वैल्यू, मतलब आपके पास कितना हो गया? 3V1 डिवाइड बाई 1 इक्वल्स टू I, ओके। अब ये I क्या है आपके पास? I क्या है? माइनस I2, तो मतलब आप लिख दोगे कि I2 इक्वल्स टू माइनस 3V1, ओके, मतलब I2 डिवाइडेड बाई V1 इक्वल्स टू माइनस 3, ओके, और ये किसका वैल्यू है आपके पास? Y21 का, ओके, Y21 का वैल्यू है। तो आपके पास सारे पैरामीटर आपने फाइंड आउट कर लिए। तो यहां पे मैं मैट्रिक्स बना देता हूं इसका, Y पैरामीटर का। यहां पे आएगा Y11 का वैल्यू कितना है आपके पास? देखो Y11 का वैल्यू कितना है आपके पास? 4, ओके, Y12 का वैल्यू कितना है आपके पास? -4, ओके, -4, ओके, एंड आपके पास इसके अलावा Y21 का वैल्यू कितना है आपके पास? Y21 का वैल्यू कितना है? -3, ओके, एंड Y22 का वैल्यू कितना है आपके पास? 2। तो देखो आपके पास ये Y मैट्रिक्स बन चुका है, जो कि सारे पैरामीटर आपने इस तरीके से फाइंड आउट कर लिए हैं। जब भी डिपेंडेंट सोर्स आए तो आपको इस तरीके से कंडीशन याद रखना है। अगर थोड़ी सी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई ना बेटा, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ओके। तो देखो कि आप
इसको क्या बोल सकते हो क्या, अगर यहां पे पूछ लेता आपसे कि ये सिमेट्रिकल है या रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो आपको भी पता है कि दिस इज y11, दिस इज y22, तो आपके पास पता है y11 इक्वल्स टू y22 होता है, तो वो सिमेट्रिकल होता है क्या? 4 नॉट इक्वल्स टू 2 तो नॉट सिमेट्रिकल। ओके, एंड यहां पे देखो अगर ये इक्वल्स टू ये होता है y12 इक्वल्स टू y21 होता है, तो उसका मतलब क्या होता है? रेसिप्रोकल। लेकिन यहां पे देखो कि -4 नॉट इक्वल्स टू -3, तो आप बोलोगे नॉट रेसिप्रोकल। ओके, नॉट रेसिप्रोकल। अब आपने ये पैरामीटर आपने फाइंड आउट कर लिए, तो इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। ओके, एंड आपसे फिर बोल देता हूं आपको अब क्या करना है। मैं आपसे पूछता हूं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप जेड पैरामीटर फाइंड आउट करो, एंड जेड पैरामीटर का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।